वेलकम टू प्रीकेम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है कि सर ऑर्गेनिक का चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है। यानी बेटा क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन शुरू होने जा रहा है। तो बेटा क्या कहते हैं, बहुत बेसब्री से सबको इंतजार भी था इस चैप्टर का। वो सब्र खत्म हुआ और इस चैप्टर का हम आज इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सर क्यों पढ़ना जरूरी है इसको, क्या चीज होता है, इस टर्म का मतलब पहले जान ले हम लोग बेटा क्या होता है हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात अगर करी जाए बेटा तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बेटा एटमॉस्फेयर में ये बड़े अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक रह लेता है। इसकी जो बेटा टाइम ऑफ पीरियड, इसका जो क्या कहते हैं बेटा, लाइफ जो होती है इसकी बहुत लॉन्ग टाइम रहता है। रीजन क्योंकि बेटा ये जो आपका सॉइल होता है ना, मिट्टी होता है ना, उससे ये डिस्ट्रक्ट नहीं होता, मतलब वो भंजन नहीं हो पाता इससे, ये ध्यान रखना। मिट्टी या सॉइल हमारे जो एनवायरनमेंट बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे लेयर आपका लिथोस्फीयर ही होता है ना, तो वहाँ से ये क्या होता है, ये मतलब इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, ये खत्म नहीं हो जाता है, इसका भंजन नहीं हो पाता है, ध्यान रखना ये बात। तो इसलिए बेटा क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये कंपाउंड चलता है। ये पहला फैक्ट ये, ठीक ध्यान ये। तो सर हेलो एल्केन वास्तव में है क्या, वो पहले जानो बेटा। ठीक सर, हेलो एल्केन पहला हेडिंग बेटा डाल लो आप लोग, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कंट्रोल। हेलो एल्केन बेटा ध्यान रखो, नाम से पता चल रहा सर, हेलो हेलो मतलब बेटा हेलोजन, इसमें हेलोजन लगा। और एल्केन मतलब सर एल्केन, मतलब सर एल्केन और हेलोजन से मिलके जो बनता है वो तुम्हारा क्या है, हेलो एल्केन होता है। लेकिन कैसे, किस तरीके से इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो सुनो यहाँ बेटा, लिखो यहाँ पे इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा यहाँ पे लिख लो, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन हम लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, या फिर सर एल्केन भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, एल्केन की बात करें ना, हाइड्रोजन एटम देखो यहाँ पे वन एटम, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम replaced by one halogen atom, या फिर halogen atom जाके halogen atom। सर यहाँ क्या हुआ, जैसे ध्यान दो यहाँ पे देखो, जिस एलिफेटिक की बात हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे स्मॉल डैश दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल डैश हेलो बेटा, जिस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में देखो, जिस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, Sc मतलब बेटा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के साथ हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ हो जाता है, तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन, तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो उस कंपाउंड को या फिर उस यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं, या फिर वर्ड सेम लिख दो आप, मतलब समझो यहाँ बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ बेटा देखो हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक एल्केन की बात यहाँ हो रही है, हाइड्रोकार्बन में किसी बेटा एल्केन की बात हो रही है। देखो यहाँ एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ तो, CN2N+2 ये होता सर जी, क्या है आपका एल्केन, एल्केन हाइड्रोकार्बन बेटा, एल्केन हाइड्रोकार्बन। अब इसमें से सर क्या होता है यहाँ बेटा, -1 H गायब हो जाता है,
तो इसकी जगह बेटा एक एक्स प्लस हो जाता है। एक एच केवल गायब करना है आपको, तो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, और एक्स लग जाता है इसमें, तो एल्काइल हैलाइड भी से इसीलिए कहते हैं। एक्स हटा तो फॉर्मूला क्या बन गया सर जी हेलोल्केन का? CnH2n + 1x, ये बन गया फॉर्मूला। तो यही सर हो गया आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, या सर इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड भी कहते हैं बेटा, इसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं इसको। ये हिंदी में बेटा वही हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को, इसे भी बेटा हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये ध्यान। कर लिया बेटा इसको? नो सर। नोट करो भाई। लिसन बेटा, यहाँ पर ध्यान बेटा, मान लो एक एग्जांपल साथ देख लेते हैं हम लोग। सर यहाँ पे देखो, जैसे CH ऐसे हुआ बेटा, मान लो बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं CH4 हो गया सर, तो CH4 से सर एक H निकल जाएगा, और यहाँ मान लो सर X, और यहाँ सर हैलोजन जो है आपका, ध्यान दो यहाँ पे हैलोजन सर यहाँ पे F होगा, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। दीज आर हैलोजन कंपोनेंट, हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन एलिमेंट। ध्यान रखना, तो X की जगह पे कोई कुछ लग जाए, तो यहाँ बेटा क्या हो जाए बताओ ध्यान से, CH3X। या सर और एग्जांपल अगर लिखा जाए तो सर क्या हो सकता है बताओ, CH3 Br, CH3 Cl, इस तरह CH3I कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा? हेलो एल्केन के एग्जांपल हैं, छोटे बड़े एग्जांपल हैं, अभी बताएंगे और ध्यान रखना। अब दूसरी बात बेटा हेलो एल्केन में क्या होती है, ध्यान रखें यहाँ पर सर, एक्चुअल में ये आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होता है। ध्यान ये बॉन्ड इसका होता है, ये यहाँ पे ये, ठीक। तो दूसरी आप क्या कहते हैं डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं बेटा, यहाँ पे हेलो एल्केन वे होते हैं जिसमें हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन एलिमेंट तुम्हारा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है। याद करो सर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, बताओ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। कोई भी हाइड्रोकार्बन, सुन ध्यान से, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जिस हाइड्रोकार्बन में आपका हैलोजन एलिमेंट किससे अटैच हो? sp3 हाइब्रिडाइज एटम, कार्बन एटम से अटैच हो, तो तुम्हारा क्या हो जाता है? हेलो एल्केन हो जाता है। ये ध्यान, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ध्यान। या लिख सकते हो कि जिस भी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन एलिमेंट या हैलोजन समूह, हैलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट अटैच हो जाए किससे भैया? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, तो क्या हो जाता है आपका? हेलो एल्केन। ये था, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, हम थोड़ी बात कर लेते हैं हेलो एरीन पे। डेफिनेशन है केवल जानने के लिए, केवल बस आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेलो एरीन की बात करते हैं बेटा। हेलो एरीन में क्या होता है यहाँ पर? यहाँ भी बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन एटम, हैलोजन एटम इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसमें भैया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना है, यहाँ लिखिए बेटा हम लोग हिंदी में, इट्स कॉल्ड एज हेलो एरीन लिख लेते हैं, इट्स कॉल्ड एज हेलो एरीन। यहाँ लिखो बेटा क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु का, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु से होता है, तो एक हैलोजन परमाणु द्वारा या से होता है, तो
होता है तो हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलोएरीन कहते हैं। जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलोएरीन कहते हैं। मतलब सर देखो बेटा, यहाँ भैया ये कहानी है C6H6, याद करो सर ये क्या था, एरोमेटिक था कि नहीं बताओ। C6H6 बेंजीन का नहीं है, याद करो बेंजीन है। बेंजीन अगर इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में बेटा बनाया जाए कैसे बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे ना। और आपको पता है हर जगह HH होता है, बोलो तो कोई एक H हटा दो कहीं से भी, क्योंकि एक अकेला कोई दिक्कत नहीं, एक H कोई हटा दो बेटा यहाँ से किसी भी कार्बन का, और उसकी जगह क्या ऐड कर दो, X ऐड कर दो। तो सर यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा। मान लो ये वाला H हमने रिप्लेस कर दिया किससे, X से रिप्लेस हो गया, तो यही आपका क्या बन गया बेटा, हैलोएरीन बन गया। ये ध्यान। अब हैलोएरीन में बेटा हाइब्रिडाइजेशन देखो, किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर हैलोजन लगता है जाकर, वो देखना है आपको। हैलोएल्केन में किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे sp3 पे लगा था। हैलोएरीन में देखो क्या है, sp2 है। देखो कैसे, लिसन, इसको पहले बेटा नोट करो। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इन हैलोएरीन, हाइब्रिडाइजेशन इन हैलोएरीन, हैलोएरीन में संकरण, हैलोएरीन में संकरण। देखो बेटा ऐसे बनाओ। अब ध्यान दो यहाँ पे सर, एक सिग्मा ये एक पाई, एक सिग्मा ये। बताओ ये कार्बन एटम जिससे हैलोजन अटैच है, बताओ कितने सिग्मा से अटैच है, 3 सिग्मा ही तो है, बोलो। तो भाई जब 3 सिग्मा है हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ, खत्म। तो हैलोएरीन में जो हैलोजन होता है वो बेटा क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, जो कार्बन आपके बेंजीन रिंग का होता है या एरोमेटिक रिंग का होता है। ठीक है, ये भाई बात समझ में, 2 तरीके जान गए आप, नोट करिए इसको। ये तो एक छोटी सी बेटा क्या था, ये डेफिनेशन थी। आप देखेंगे सर थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज है इसका, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है भाई, क्या है इसका एप्लीकेशन। कुछ बेटा हम थोड़े से एप्लीकेशन में बात करेंगे हम लोग, क्यों पढ़ना जरूरी है भाई, वाई वी रीड दिस। आप जानते हो बेटा बहुत सारे हैलोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं, सुनो ध्यान से, बहुत सारे हैलोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो बेटा आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे सर आप मान लो बेटा जो क्या कहते हैं टाइफाइड होता है, टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बुखार में बेटा क्या कहते हैं एक दवा यूज होती है आपकी, जो कि बेटा क्या कहते हैं आपका हैलोएल्केन, यानी हैलोएल्केन मतलब बेटा ये इसी चैप्टर की समझ लो, ऐसा समझो क्या कहते हैं हैलोजन युक्त कंपाउंड होता है वो, हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो सर वो टाइफाइड की जो बेटा ट्रीटमेंट में जो काम आता है वो दवा, वो बेटा क्या होता है आपका हैलोजन कंटेनिंग, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बेटा वो क्या होता है बताओ बेटा, वो होता है क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल बोलते हैं उसको। ये दवा कौन सी भैया, क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल। अरे यार प्रयोग बेटा क्यों पढ़े हम लोग, इसका यूज क्या है, इसका यूज देखो, यूज एप्लीकेशन दोनों बात हो रही है, मतलब प्रयोग इसका क्या है, क्यों पढ़े हम, इसका प्रयोग क्या है।
प्रयोग अनुप्रयोग इसका क्या है, क्यों पढ़े बेटा? जो टाइफाइड जानते हो ना, आंत ज्वर होता है, आंत ज्वर। टाइफाइड मतलब आंत में से होता है, ध्यान रखने बात। आंत समझते हो? टाइफाइड फीवर ही तो होता है आपका, और ये अक्सर बेटा गंदे पानी वगैरह से हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए पानी वगैरह बहुत साफ पीना चाहिए। तो इसी के इलाज के लिए बेटा ये ध्यान रखना, टाइफाइड का इलाज किससे होता है बताओ? क्लोरामफेनिकोल से, ध्यान रखना। और मैं एक दवा का नाम बताता हूँ आपको। आपको पता होगा बेटा, क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में एक ग्रंथि होती है, याद करो, थायराइड ग्रंथि, जो कि बेटा एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन। अगर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस ना हो, उसकी अगर कमी आ जाए तो बेटा हमको घेंघा रोग हो जाता है, मतलब सर ग्वाइटर बोलते हैं इंग्लिश में, ये ध्यान रखना। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है सर, वो बेटा इसी कंटेनिंग हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ध्यान रखना। मतलब बेटा हाइड्रोजनिक रहती है, यानी बेटा हाइड्रोजन वाले ही यौगिक होते हैं वो, ये ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ लिखो, क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से बेटा इसके लेक से, थायरॉक्सिन लेक ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लेक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी एक डिजीज आ जाती है, उससे क्या नाम बताओ? ग्वाइटर बोलते हैं, इससे कहते हो बेटा घेंघा, गलगंट बोलते हैं उसको, गलगंट। हाँ, गले में जो होता है, हाँ गलगंट बोलते हैं उसको, घेंघा रोग देगा, ध्यान रखना। सर कौन सा हार्मोन से बेटा यहाँ पे? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन से कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से लिख लेना है, की कमी से बीमारी कौन सी होती है? तो ये थायरॉक्सिन किससे कंटेनिंग बताओ? यही, यानी हेलोनिन से मिलके बनाया, ठीक है। तो यहाँ यूज आ गया आपका। और एक बेटा दवा आती है आपकी, दवा लिखा तो दिए, आयोडीन युक्त बेटा यूज होता है, ध्यान इसको याद। हाँ, तो देखो इस बीमारी को बचने के लिए बेटा ये हार्मोन्स ये कमी ना हो जाए, इसलिए बेटा आयोडीन युक्त एक तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यही कंपाउंड होता है, इसी में का आयोडीन युक्त होता है, वो ध्यान रखना। जो थायरॉक्सिन होता है वो किससे बनता है? आयोडीन युक्त होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक और बेटा क्या कहते हैं, जो मलेरिया की बीमारी अगर हो जाती है तो उसमें भी यूज आता है, इसका भी कंपाउंड किससे बना है? इसी चैप्टर से बना है, ये ध्यान रखिए। इसका नाम बेटा क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन बेटा, ये किस चीज की है? क्लोरोक्विन बेटा ये है मलेरिया की दवा। मलेरिया भाई केमिस्ट्री अगर कुछ चैप्टर ऐसे हैं बेटा ना, केमिस्ट्री डेली लाइफ ये सब अगर पढ़ लो बेटा तो आधा डॉक्टर बन जाओगे आप, गारंटी बता रहा हूं। लेकिन सिलेबस में नहीं है आपके, टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको, गारंटी बता रहा हूं, ठीक है जान। तो ये भी बेटा क्या बताओ, क्लोरो को ही सर क्लोरो से मिलके बना देखो, ऐसा कंपाउंड है बेटा ये कि क्लोरो से मिलके बना हुआ, क्लोराइड से मिलके बना है। तो इस तरीके बेटा कुछ ऐसे फ्लोराइड्स के कंपाउंड ऐसे होते हैं बेटा, या हेलो ध्यान में आप हेलो एथेन, या फिर बेटा क्या कहते हैं कुछ ऐसे फ्लोराइड के केवल कंपाउंड ऐसे होते हैं, फ्लोराइड जिसमें फ्लोरीन होता है,
अब वो सारे कंपाउंड बेटा शल्य चिकित्सा में यूज होते हैं, सर्जरी वगैरह में। ये ठीक है। चलो ये चीजें आप लिखिए बेटा, क्या कहते हैं आपका एक क्या है, किस लिए आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई ये चैप्टर पढ़े हैं बेटे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। अब हेडिंग डाल दो आप लोग क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हेडिंग डाल दो बेटा क्लासिफिकेशन। आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये अब पढ़ेंगे हम लोग कल। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण, क्योंकि मतलब शुरू करेंगे तो खत्म होगा नहीं है, तो मतलब नहीं कोई।